यदि आप एडोब प्रीमियर प्रो CC 2015 वर्जन से पहले प्रीमियर प्रो में कलर ग्रेड करते थे तो आपने जरूर कई कलर इफेक्ट्स को यूज करके उनके साथ समय बिताया होगा, लाइक फास्ट कलर करेक्टर एंड 3-वे कलर करेक्टर एंड अमंग अदर्स। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण इंदौरा एडोब प्रीमियर प्रो के इस ट्यूटोरियल में एक बार फिर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जब लुमिट्री कलर को इंट्रोड्यूस किया गया तो एडोब ने इन इफेक्ट्स में से कई को ऑब्सलीट यानी पुराने ढंग का घोषित कर दिया और उन्हें उस नाम के इफेक्ट फोल्डर में ले जाया गया, इस कोशिश में कि यूजर्स लुमिट्री को ज्यादा उपयोग कर सके। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये इफेक्ट्स ऑब्सलीट यानी अप्रचलित है तो हम इनके बारे में बात क्यों कर रहे हैं। वेल, इसके 2 गुड रीजंस हैं। फर्स्ट, यदि आप कोलैबोरेटिवली रूप में काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिले जो अभी भी इन फिल्टर्स का उपयोग करता हो, क्योंकि आप जिस एडिटर के साथ काम कर रहे हैं वह इसके साथ अधिक कंफर्टेबल है, या अभी तक लुमिट्री टूल को सीखना बाकी हो, या हो सकता है कि प्रोजेक्ट प्रीमियर प्रो CC 2015 से पहले ही बनाया गया हो। सेकंड, इनमें से कुछ इफेक्ट्स में ऐसे टूल्स हैं जो लुमिट्री में शामिल नहीं है, इसलिए आप टाइम टू टाइम उन पर कॉल करना चाह सकते हैं। सो बेसिकली भले ही एडोब ने इन इफेक्ट को ऑब्सलीट फोल्डर में डाल दिया हो, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वास्तव में किन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और किन का उपयोग कर सकते हैं। लुमिट्री की तुलना में इन इफेक्ट्स के बारे में पहली बात यह है कि उन्हें इफेक्ट कंट्रोल पैनल में मॉडिफाई किया गया है। तो डेमो पर्पज के लिए मैंने अपने इंटरफेस में इफेक्ट कंट्रोल पैनल को ऐड किया है और इफेक्ट्स पैनल को भी मूव कर दिया है ताकि यह राइट साइड में दिखाई दे। इस ट्यूटोरियल के लिए हमें लुमिट्री पैनल की नीड नहीं होगी, इसलिए मैं लुमिट्री पैनल पर राइट क्लिक करूंगा और क्लोज पैनल को सिलेक्ट करके उसे बंद करने जा रहा हूं। आइए शुरू करने के लिए वीडियो इफेक्ट और ऑब्सलीट को ओपन करें और ऑब्सलीट इफेक्ट का पता लगाएं। यहाँ कई इफेक्ट्स हैं जिन्हें हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वे लुमिट्री में शामिल हैं। ऑब्सलीट इफेक्ट्स में से एक जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिन इफेक्ट्स को मैं इग्नोर करने का सुझाव दूंगा वे हैं ऑटो कलर, ऑटो कंट्रास्ट, ऑटो लेवल, लूमा करेक्टर, लूमा कर्व, RGB कलर करेक्टर, RGB कर्व, शैडो, हाईलाइट और वीडियो लिमिटर लेगेसी। यह हमें फास्ट कलर करेक्टर और 3-वे कलर करेक्टर के साथ छोड़ देता है। आइए पहले फास्ट कलर करेक्टर पर एक नजर डालें। वास्तव में केवल एक ही कंट्रोल है जो लुमिट्री और अदर फिल्टर्स में से इस फिल्टर को यूनिक बनाता है और वह है ग्लोबल कलर कंट्रोल। आप सेंटर से ड्रैग करके ह्यू और इंटेंसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आप इस लाइन को यहाँ खींचकर कितना भी कलर ऐड कर सकते हैं। यह बहुत ज्यादा है, बट आप ग्लोबल कलर कंट्रोल की तलाश में हैं तो यह वह जगह है जहां आप इसे पाएंगे। दूसरा फिल्टर जो मुझे बहुत अधिक यूजफुल लगता है वह है 3-वे कलर करेक्टर। मैं इसे नेक्स्ट क्लिप पर ऐड करूंगा। तो चलिए एक्सपोजर कंट्रोल के साथ शुरू करते हैं। 3-वे कलर करेक्टर एक लेवल स्टाइल इफेक्ट का उपयोग करता है जिससे डिजाइनर और फोटोग्राफी सॉफ्टवेयर यूजर अधिक फैमिलियर होंगे। इनपुट लेवल्स का उपयोग करके मैं इमेज को कंट्रास्ट के लिए एडजस्ट करूंगा। मैं शैडो स्लाइडर को राइट की ओर खींचूंगा ताकि शैडो को 0 IRE के करीब लाया जा सके। फिर मैं हाईलाइट स्लाइडर को लेफ्ट की ओर तब तक खींचूंगा जब तक कि हाईलाइट 100 के करीब न हो। फिर मैं मिड टोन स्लाइडर को राइट की ओर खींचकर अपनी शैडो को एडजस्ट करूंगा। हाईलाइट कुछ अधिक ऊपर चले गए हैं, इसलिए मैं या तो इनपुट लेवल्स के लिए हाईलाइट्स कंट्रोल को राइट की ओर खींच सकता हूं या आउटपुट लेवल के लिए हाईलाइट स्लाइडर को लेफ्ट की ओर खींच सकता हूं। आइए कलर को देखें। ये कलर व्हील्स लुमिट्री कलर व्हील्स के सिमिलर दिखाई देंगे, लेकिन ये काफी अलग तरीके से काम करते हैं। हाईलाइट्स कंट्रोल केवल सबसे ब्राइटनेस हाईलाइट्स में कलर ऐड करता है और शेष इमेज पर मिनिमल इफेक्ट डालता है। सेम यही शैडो कंट्रोल के लिए किया जा सकता है, हालांकि यह पहली बार निराशाजनक लग सकता है। आप इसे अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं। यदि आप एक स्टाइलाइज्ड लुक के लिए जा रहे हैं या विशेष रूप से एक पर्टिकुलरली प्रॉब्लमेटिक क्लिप को फिक्स करने का प्रयास कर रहे हैं, इस क्लिप के लिए मैं शॉट को वार्म लुक देने के लिए 3 कंट्रोल का उपयोग करूंगा। फास्ट कलर कंट्रोल में ग्लोबल कंट्रोल जैसी कूल शैडो के साथ आप ह्यू को सेट करने के लिए बीच में पाथ को ड्रैग कर सकते हैं और फिर ह्यू की इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए बार को बीच से ड्रैग कर सकते हैं। नेक्स्ट, सैचुरेशन को एडजस्ट करें। मैं सैचुरेशन कंट्रोल को ओपन करता हूं। मे बी इस फिल्टर का सबसे यूजफुल पार्ट यह फैक्ट है कि आप 3 मेन टोनल रेंज की सैचुरेशन को इंडिविजुअली एडजस्ट कर सकते हैं। यह कुछ ऐसा है जो आप लुमिट्री में लूमा वर्सेस सैचुरेशन कर्व के साथ कर सकते हैं, बट यह सैचुरेशन को सिलेक्टिव रूप से एडजस्ट करने के लिए बहुत तेज हो सकता है। इस फिल्टर के साथ मैं मास्टर सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ा दूंगा और फिर लेफ्ट की वैल्यू को ड्रैग करके शैडो में सैचुरेशन को कम कर दूंगा। ठीक है। अदर कंट्रोल्स की तरह सेकेंडरी कलर करेक्शन सेक्शन लुमिट्री में HSL सेकेंडरी की के समान काम करता है, लेकिन उन कंट्रोल के साथ जो मुझे लगता है कि काम करना कठिन है, इसलिए हम उस सेक्शन को इग्नोर कर देंगे। यदि आपकी इमेज में प्योर व्हाइट, ब्लैक एंड ग्रे है तो ऑटो लेवल्स एक्सपोजर लेवल्स को सेट कर देगा, बट रिजल्ट बहुत मिक्स हो सकते हैं, इसलिए मैं इस सेक्शन से दूर रहूंगा। ऑटो कंट्रास्ट कंट्रोल में भी यही होता है, जो अक्सर आपको इस तरह के परिणाम देता है। शैडो, मिड टोन, हाइलाइट्स सेक्शन आपको कलर व्हील्स पाथ
पाथ और स्लाइडर के अपोजिट वैल्यूज को ड्रैग करके कलर व्हील में हेर फेर करने का एक अलग तरीका देता है। मास्टर कंट्रोल फास्ट कलर करेक्टर में ग्लोबल कंट्रोल के समान है बट विदाउट कलर इंटरफेस। 3-वे कलर करेक्टर का लास्ट फीचर स्प्लिट स्क्रीन व्यू है, जहां आप शो स्प्लिट व्यू पर क्लिक करके और लेआउट को एडजस्ट करके बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। फिर आप स्प्लिट व्यू परसेंट कंट्रोल पर ड्रैग करके वाइप को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इनमें से इफेक्ट वास्तव में ऑब्सलीट है, यानी अप्रचलित, लेकिन अदर आपको कंट्रोल दे सकते हैं जिन्हें आप लुमेट्री कलर पैनल पर पसंद कर सकते हैं। एज ऑलवेज मैं आपको यहाँ क्या सलाह देता हूँ, मैं आपको टूल्स कॉम्बिनेशन की कहूंगा जो आपके प्रोजेक्ट के लिए सबसे फास्ट और बेस्ट रिजल्ट देता है। आई होप कि यह ट्यूटोरियल आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी प्रीमियर प्रो। बाय फ्रेंड्स।